हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अमी साइन 0.2 में। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आप लोग को डिस्कशन कराने वाला हूं जो खान सर एप्लीकेशन पे जो पढ़ाए हैं बिहार दरोगा का नोट्स है। ठीक है फ्रेंड्स, जो बिहार दरोगा का वैकेंसी आने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, जो इसी मंथ में 2000 प्लस आने वाला है, खान सर बोले थे एप्लीकेशन पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं डेली आप लोग को कराता हूँ। ठीक है, तो देखिएगा फ्रेंड्स, इसका आपको नोट्स का जो PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइएगा फ्रेंड्स। जो कमेंट्स बॉक्स में आप लोग को दे दूंगा वहाँ से जुड़ जाइएगा। ठीक है, उस पर डेली आप लोग को नोट्स जितना होगा उतना मैं फिर भेज दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा फर्स्ट यहाँ पे बौद्ध धर्म। ठीक, इससे पहले मैं करा चुका हूँ, आप जाकर सब पार्ट देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म का प्रारंभ महात्मा बुद्ध ने किया था। बौद्ध धर्म का प्रारंभ कौन किया था? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व के नेपाल 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी कपिल वस्तु में हुआ था। ठीक है, आगे देखिएगा फ्रेंड्स, इनके पिता सूर्योधन क्षत्रिय शाह के गण के प्रधान थे। इनकी माता महामाया कोल्य वंश की थी। जन्म के 7 दिन बाद महामाया की मृत्यु हो गई। इसकी मौसी जो थी गौतमी ने इनका लालन पालन पोषण किया। गौतमी इनकी सौतेली माँ थी। पूछ देगा गौतमी कौन थी? इसकी सौतेली माँ थी इनकी। ठीक है, इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा गोपा बिंबा भद्रकच्छना नामक अति सुंदर स्त्री से हुआ। ठीक है, इनका विवाह कितने वर्ष में हो गया था फ्रेंड्स? 16 वर्ष की अवस्था में हो गया था। इनके पुत्र का नाम क्या था? इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। ठीक, आगे देख लेते हैं। सिद्धार्थ को तथागत कनक मुनि शाक्य मुनि भी कहते हैं। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं। ठीक, लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। एक दिन इन्होंने अपना राज्य में नगर भ्रमण के दौरान वे 4 अवस्थाओं में देखे। क्या क्या देखे थे? बीमार व्यक्ति को देखे थे, बूढ़ा व्यक्ति को देखे थे, 100 तथा एक सन्यासी को देखा, जिनके कारण इनके मन में वैराग्य गृह त्याग की इच्छा उत्पन्न हो गई और 29 वर्ष की अवस्था में ये अपना गृह त्याग कर दिए, जिसे बौद्ध धर्म का महाविनिष्क्रमण कहा गया है। ठीक है, आगे देखिएगा फ्रेंड, इन्होंने अलार कलाम से सांख्य दर्शन वैशाली में तथा रुद्रकराम राजगिरी में से योग दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। महात्मा बुद्ध ने अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ के मृगदाब वन में तपस्या करने लगे। 6 वर्ष की कठोर तपस्या किए। वहाँ एक कन्या ने इसे कहा कि वीणा को इतना न खींचो कि वह टूट जाए और इतना कम भी न खींचो कि वह बजे। नहीं। इस बात को सुनकर महात्मा बुद्ध सारनाथ से गया रुबेला चले आए और तपस्या करने लगे। यहाँ इन्होंने निरंजना फल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्त हुई। ठीक, इनको ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद वह वृक्ष महाबोधि वृक्ष कहलाया तथा यह स्थान बोध गया कहलाया। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्होंने महात्मा बुद्ध कहा गया। बुद्ध की शाब्दिक अर्थ ज्ञान संपन्न व्यक्ति होता है। इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में अपने मित्रों को दिया। पहला उपदेश कहाँ? सारनाथ में दिया था। ठीक है, जिन्हें बौद्ध धर्म में महाधर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कौशल में दिए थे। पूछ देगा सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे? कौशल देश में। ठीक है, कौशल की राजधानी श्रावती में दिया, जो कि पाली भाषा में दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, इन्होंने श्रावती में अंगुली माल नामक डाकू को शिक्षा दी। महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद तथा उपाली थे। आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति वैशाली में दी और उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। उन्होंने कहा क्या? कि अब बौद्ध धर्म ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। बौद्ध धर्म अपनाने वाली महिला गौतमी और दूसरी महिला अरमपाली थी। पहला पूछ देगा कौन? तो गौतमी हो जाएगी, दूसरा
अरमपाली थी। ठीक, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला पुरुष तपस्सु तथा मल्लिका था। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने कहा कि मेरे उपदेश को अंधविश्वास के रूप में मत मानो, बल्कि इसे तर्क के आधार पर अपनाओ। ठीक है, कौन किए थे? महात्मा बुद्ध कहे थे। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। महात्मा बुद्ध के 4 सत्य वचन। संसार दुखों से भरा है। ठीक है, सभी के दुखों का कोई न कोई कारण अवश्य है। दुख का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। इच्छा का नियंत्रण पाया जा सकता है। महात्मा बुद्ध ने इच्छा पर नियंत्रण पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग, मध्य मार्ग, बीच का रास्ता दिया और कहा कि व्यक्ति की इच्छा इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि वह पूरी न हो सके। इच्छा इतनी छोटी नहीं होनी चाहिए कि वह पूरा होने पर भी संतुष्ट न हो। ठीक, आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। आगे देखिएगा, अष्टांगिक मार्ग देखिएगा, यहाँ पे संपादक दृष्टि हो जाएगा। ठीक है, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी और सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव हो जाएगा, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। ठीक है फ्रेंड्स, यही कहा है 8 अष्टमार्ग। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा, राइट, इसको इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं, यही है। ठीक, आगे देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा कि यदि कोई इच्छा अधूरी रहेगी तो वह पुनः जन्म का कारण बनेगा। ठीक है, कोई अधूरा रहेगा तो पुनर्जन्म का कारण बनेगा। पुनर्जन्म से छुटकारा पाने के लिए इच्छा को मानना पड़ेगा। इस क्रिया को उन्होंने मोक्ष कहा। महात्मा बुद्ध अपना उपदेश पाली भाषा में देते थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे देखिएगा फ्रेंड, महात्मा बुद्ध ने निर्माण प्राप्ति को सरल बनाने हेतु 10 शीलों पर बल दिया, जो निम्न है। कौन था फ्रेंड्स? आगे देख लीजिएगा। 10 शील। अहिंसा आपको हो जाएगा सत्य, असत्य, चोरी न करना। ठीक है, अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर न सोना, धन संचय न करना, स्त्री से दूर रहना, नित्य गान आदि से दूर रहना। यही दिए थे 10 शील। ठीक है, आगे देख लेते हैं फ्रेंड। बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख सिद्धांतों को त्रिरत्न कहते हैं। कौन? बौद्ध, संघ, धम्म। ठीक है, महात्मा बुद्ध का सबसे पहले शिक्षा का संकलन त्रिपिटक में किया गया था। कहाँ पे? त्रिपिटक में। गौतम बुद्ध के त्रिपिटक देखिएगा, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अधिधम्म पिटक। त्रिपिटक का अर्थ होता है ज्ञान भरा टोकरी होता है। त्रिपिटक श्रीलंका से सिंहली भाषा में लिखा गया है। बौद्ध साहित्य, इस ग्रंथ का संबंध बौद्ध धर्म से है। बौद्ध साहित्य पाली भाषा में मिले हैं। जातक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म को 200 कहानियां हैं। आगे देख लेते हैं। ललित बिस्तर में महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की चर्चा है। बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक त्रिपिटक है, जो 3 पुस्तकों के समूह है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। सूत्र पिटक, यह सबसे बड़ा पिटक है। इसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। विनय पिटक, यह सबसे छोटा पिटक है। इसमें बौद्ध धर्म के प्रवेश की चर्चा है। अभिधम्म पिटक, इसमें महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों की चर्चा है। बौद्ध धर्म का रामायण अश्वघोष की पुस्तक बुद्ध चरितम माना जाता है। पूछ देगा बौद्ध धर्म का रामायण कौन है, तो अश्वघोष पुस्तरितम माना गया है। ठीक है, बौद्ध धर्म में प्रवेश का न्यूनतम आयु कितने होना चाहिए? 15 वर्ष। कितना वर्ष? 15 वर्ष। ठीक है, बुद्ध अपने जीवन काल में ही संघ का प्रमुख देवव्रत को बनाना चाहते थे। आगे देख लेते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर के सुभद्र को दिया। सुभद्र, महात्मा बुद्ध उपदेश देते हुए पावापुरी पहुंच गए, जहाँ वह जैन भिक्षु चंद्र के इन्हें शुक्रमास जहलीली मशरूम लिखा
खिला दिया, जहरीली मशरूम खिला दिया। महात्मा बुद्ध का तबीयत बिगड़ने लगी और इन्होंने डायरिया हो गया इनको, ठीक है। उत्तर प्रदेश के मल्य महाजनपद में स्थित कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई। कहाँ पे? तो महाजनपद के स्थित कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई, जिसे महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। इनका अंतिम संस्कार मल्ल महाजनपद के राजाओं ने धूमधाम से किया। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों को 8 अलग अलग स्थानों पर दफनाया गया, जिन्हें अष्ट महास्थान कहते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताया था। कहाँ पे बिताया था? वैशाली में। महात्मा बुद्ध के समकालीन शासक बिंबिसार, उदयन, प्रसेनजीत तथा प्रोद्योत थे। आगे देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई और इनके मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए चार बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। संगीत वर्ष हो जाएगा आपको हो जाएगा 483 BC और स्थान हो जाएगा राजगीर, राजा अजातशत्रु हो जाएगा, अब पुरोहित महाकश्यप, ठीक है। 2 देखिए 383 BC हो जाएगा जो वैशाली में कालाशोक जो हो जाएगा वहाँ के राजा था, ठीक है। पुरोहित आपको हो जाएगा साब कमीर। 3 देख लेते हैं 255 BC पटलिपुत्र हो जाएगा, अशोक का राजा हो जाएगा, मोगली पुत्र तिस्त हो जाएगा। प्रथम देखते हैं 4था, ठीक है। प्रथम शताब्दी जो 72 ईस्वी, ठीक है। कुंडल 1 कश्मीर हो जाएगा। अब कनिष्ठ हो जाएगा 2 अशोक, ठीक है। वसुमित्र अध्यक्ष, अशोक घोष उपाध्याय, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। चौथे बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म में 2 भागों में बंट गया, हीनयान तथा महायान। महायान आगे जाकर वज्रयान शाखा से टूट गया। वज्रयान शाखा ही बौद्ध धर्म के विनाश का कारण बनी, क्योंकि इन लोगों ने मूर्ति पूजा, मद्यपान, वेश्यावृत्ति को अपना लिया। इस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ ग्रह समाज तथा मंजूश्री मूल्यकल्प है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। चीन तथा थाईलैंड में वज्रयान शाखा की अधिकता है। बिहार में भागलपुर स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय में वज्रयान शाखा की शिक्षा दी जाती थी। इस धर्मपाल ने बनाया था। नालंदा विश्वविद्यालय में महायान की शिक्षा दी जाती थी, जिसे संस्थापक कुमारगुप्त थे, जिसे बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया। आगे देखते हैं। उदंतपुरी विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के महायान से संबंधित है, जिसे संस्थापक गोपाल थे। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। देखिएगा, काहेरी शैलकृत गुफा में 11 सिर और 4 भुजा के बुद्ध का अंकलन मिला। सारनाथ की भूमि स्पष्ट मुद्रा वाले बुद्ध की प्रतिमा गुप्त काल में बनाई गई थी। आगे देख लेते हैं। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई थी। गौतम बुद्ध को देवता का स्थान कनिष्ठ के समय में दिया गया। भारत में सबसे पहले जिस मानव प्रतिमा की पूजा किया गया वह बुद्ध की प्रतिमा थी और इसी के साथ मूर्ति पूजा की नींव रखी गई। बुद्ध की 80 फुट की प्रतिमा जो बोधगया में, कहाँ पे है? बोधगया में है। उसे जापानियों द्वारा निर्मित किया गया है, जापानी द्वारा बनाया गया, ठीक है। 30 फीट की ऊंचा और 10 फीट लंबा गौतम बुद्ध का शयन मुद्रा है में मूर्ति बोधगया में बन रहा है, ठीक है। बुद्ध की प्रथम मूर्ति शैल मथुरा शैली थी। बुद्ध का सर्वाधिक मूर्ति गंधार शैली में मिला है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ बौद्ध धर्म से हुआ है, ठीक है। भारत तथा एशिया का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। विश्व में सबसे बड़ा बौद्ध मठ पोतला महल लहासा तिब्बत में है, ठीक है। कहाँ पे है? पोतला महल लहासा तिब्बत में है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देख लेते हैं। बौद्ध धर्म का शब्दकोश महाभिषभाष्य सूत्र को कहा जाता है। बौद्ध धर्म को अपनाने वाला शाक्य अशोक कनिष्ठ, महायान नागार्जुन, अशोक घोष व सुमित्र थे। अशोक बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री
संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। आगे देख लेते हैं। बौद्ध धर्म से जुड़े चिन्ह, गर्भ हो जाएगा, हाथी हो जाएगा, जन्म हो जाएगा कमल, ठीक है। गृह त्याग जो घोड़ा हो जाएगा, ठीक है। युवा अवस्था जो सांड हो जाएगा फ्रेंड्स। ज्ञान प्राप्ति हो जाएगा पीपल बौद्ध वृक्ष के किनारे प्राप्त होता, सॉरी किनारे नहीं वहाँ पे, ठीक है, पीपल वृक्ष के किनारे पर, ठीक है। प्रथम उपदेश दिए थे चक्र, धर्म चक्र इसका हो जाएगा चिन्ह जो हो जाएगा। स्मृति हो जाएगा शेर हो जाएगा, निर्वाण अपद चिन्ह हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। मृत्यु हो जाएगा आपको स्तूप महापरिनिर्वाण हो जाएगा। नोट देख लीजिएगा। महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति तथा मृत्यु वैशाख अप्रैल महीने के पूर्णिमा के दिन हुई। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। बौद्ध तथा जैन धर्म में समानता। आगे देख लेते हैं। दोनों के मोक्ष प्राप्ति तथा पुनः जन्म में विश्वास किया। दोनों ने मूर्ति पूजा तथा भगवान के अस्तित्व का विरोध किया। दोनों ने कर्मकांड का विरोध किया। दोनों ही हिंदू धर्म से टूटे थे, ठीक है। बौद्ध धर्म जैन धर्म में अंतर देख लीजिएगा फ्रेंड्स। जैन धर्म के पुनः जन्म का कारण आत्मा को बताया, जबकि बौद्ध धर्म ने इच्छा को बताया, ठीक है। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए संलेखना विधि अपनाया, जबकि बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग अपनाया। जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा गया, जबकि बौद्ध धर्म में मोक्ष कहा गया, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन था। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में आपको लेकर आएंगे फ्रेंड्स, देखिएगा। इसका आपको सब नोट्स मिल जाएगा आपको इंस्टाग्राम पे, ठीक है, सॉरी टेलीग्राम पे जी। देखिए नेक्स्ट चैप्टर में आप लोगों को कराएंगे भारत के प्रमुख धर्म। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।